Many of you have come with an expectation of a blessing this evening. और आज की शाम आप में से कितने लोग जो हैं आशीष की अपेक्षा या उम्मीद के साथ इस जगह में आए हुए? Amen. आमीन। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Holy Spirit God, पवित्र आत्मा परमेश्वर, we have come here with great hunger. हम यहाँ पर एक बड़ी भूख के साथ आए हैं पिता। Lord, we know हम जानते हैं प्रभु जी, you are the one who can open our hearts this evening. आप ही हैं प्रभु जो हमारे हृदय को आत्मा को खोल सकते हैं आज की शाम। As we meditate on your holy word, और आपके पवित्र वचन पर जब हम मनन करते हैं, Lord, speak to each and every one of us this evening. और आज की शाम हमें से प्रत्येक से आप बातचीत करें। Let none of them go as they have come. और प्रभु इनमें से कोई भी जैसे आए हैं वैसे न जाए, But Lord, let them take a blessing with them this evening. बल्कि पिता आज की शाम वो आशीषों को लेकर के जाने पाए। Holy Spirit God, पवित्र आत्मा परमेश्वर, we invite you into this place. इस स्थान पर हम आपको आमंत्रित करते हैं। Let your spirit of revelation speak to us this evening. आपकी आत्मा का प्रकाशन हमारे बीच में आज बातें करने पाए। Open our hearts this evening. आज की शाम हमारे हृदय को खोल दीजिए प्रभु। Open our understanding this evening. आज की शाम हमारी समझ को आप खोलिए प्रभु। And let us enable us to experience your power in our life. होने दे पिता, हमें ऐसे बनाए कि हम उस सामर्थ को ले सके, प्राप्त In कर सके। Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते Let everybody say Amen. हैं। आमीन। Yeah. Today I am going to talk to you about the baptism of the Holy Spirit. और आज जो है मैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त करने की चर्चा करूंगा। It is important that every believer should be baptized in the Holy Spirit. और बहुत जरूरी है कि प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को ले। And you should know the purpose of the baptism of the Holy Spirit. और आपको जानना भी चाहिए कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना क्यों चाहिए। Paul said in 1 Corinthians और पहले कुरिन्थियों में पौलुस कहते हैं chapter 2 और दूसरे अध्याय में verses 4, और चौथे पद में, पहले कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका चौथे पद में हम देखेंगे जानेंगे। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। yes. Paul says here, my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. और पौलुस यहाँ पर कहते हैं मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। Paul was a very learned person. और जो पौलुस है वो बहुत सीखा हुआ व्यक्ति था। He sat at the feet of Gamaliel और वो गमलीएल के चरणों में बैठ करके and knew everything about the law of God. और वो परमेश्वर के व्यवस्था या उसके नियम के बारे में सब कुछ जानता था। But when he came into the experience of the Lord Jesus Christ, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के अनुभव में जब आया, he said, whatever I learned, I think it is rubbish in the sight of God. और वो कहता है जो कुछ मैं सीखा था वो सब कुछ जो है व्यर्थ और बेकार है। He said, I've come here, I do not come with human wisdom. और मैं यहाँ पर मनुष्य की रीति की बुद्धि से नहीं आया, But the demonstration of the Spirit and power. बल्कि मैं सामर्थ और आत्मा के प्रमाण पे आया। If you want to be an effective witness in the body of Jesus Christ, यदि प्रभु यीशु मसीह के शरीर में होकर यदि आप एक प्रभावशाली गवाह बनना चाहते हैं, you need the baptism of the Holy Spirit. आपको चाहिए कि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लें। Repeat behind us. I need the baptism of the Holy Spirit. मेरे पीछे आप दोहराएं, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है। Yes. Let us look into the Word of God. आइए परमेश्वर के वचन पर हम देखें The purpose of anointing upon our life. हमारे जीवन पर अभिषेक होने का उद्देश्य क्या है। In Matthew 3:11, और मत्ती 3:11 में हम देखेंगे, John said, यूहन्ना वहाँ कहते हैं
I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. और मत्ती 3:11 में इस तरीके से वचन कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उतारने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Yes, Jesus said that he will baptize you with the Holy Spirit and fire. और आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे, प्रभु यीशु कहते हैं। No, Jesus said to the disciples in the last Passover meal, और आखिरी फसह के भोजन के समय में, भोज के समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, if you see John chapter 16 यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय को देखें and verses 7, और उसके 7वें पद को देखें, don't read from that. Yeah. I have an amplified version which I am going to read. You translate it. However, जब कभी I am telling you मैं तुमसे कहता हूँ nothing but the truth. कुछ भी नहीं परंतु सत्य, When I say it is profitable, जब ये तुम्हारे लाभ के लिए है, good, अच्छा, expedient, अनुभवी, advantageous लाभदायक for you आपके लिए, that I go away. और कि मैं तुमसे तब दूर जाऊं। If I do not go away, यदि मैं तुमसे दूर ना जाऊं, the comforter, सहायक, counselor, मददगार, helper, एक सहायता करने वाला advocate, और आपका वकालत करने वाला, intercessor, आपके मध्यस्थता करने वाला, strengthener, आपको सामर्थ देने वाला and standby और आपके लिए खड़े होने वाला, will not come to you और वो नहीं आएगा to have fellowship with you. तुम्हारे साथ संगति करने के लिए। So how important it is to have the Holy Spirit in our life. तो इसलिए पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में कितना ज्यादा जरूरी He है। is not only a comforter, वो सिर्फ एक सलाहकार ही नहीं है, he is a helper, वो मददगार भी है he is an intercessor. और हमारे बिचवाई करने वाला है। You know, after Jesus died and when he was resurrected, और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और पुनरुत्थित हुए, he went and sat at the right hand side of God. और वो गए और पिता के दाहिने विराजमान हो गए। Who is here in this world now? और कौन है अभी इस जगत में, इस संसार में? It is the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा है। He is the one who is dwelling inside your heart. और वही है जो आपके हृदय में निवास कर रहा है। You know, three things the Holy Spirit does in our life. तीन बातें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करते हैं। When you do not know the Lord, जब आप प्रभु को, यीशु को नहीं जानते, the Holy Spirit is with you. पवित्र आत्मा आपके साथ होते हैं। He is the one who is bringing you to Jesus. वही है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के करीब निकट लेके आता है। When you accept Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुकते हैं, He comes inside your heart. वो आपके अंदर हृदय में आता है। He is with you. वो आपके साथ है। Now He is in you. अब वो आपके अंदर है। When you receive the baptism of the Holy Spirit, और जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को आप ग्रहण करते हैं, He comes upon you. और वो फिर आपके सर्वांग शरीर में आ जाता है। He'll come with great power. और वो एक बड़ी सामर्थ के साथ आता है। Yes, Jesus said, if I go away, और यीशु कहते हैं जब मैं जाऊंगा, I will send Him to you और उसे मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा to be in close fellowship with you. कि तुम्हारे निकट एक सहभागिता बनाए रखे। Yes, Jesus said, I won't leave you helpless. और मैं तुमको ऐसे असहाय छोड़ के नहीं जाऊंगा। Yes, actually, during the last Passover, और आखिरी भोज होने के बाद Jesus was setting up the disciple और ये प्रभु यीशु जो है अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे, for that. He was setting himself for the day of Pentecost. और पेंतिकोस्त के दिन के समय वो जब अकेले बैठे हुए थे, उसके लिए उन लोग तैयार कर रहे थे, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे थे, which was to come 50 days after the resurrection of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद उसको आना था। And after this resurrection, और उसके पुनरुत्थान के पश्चात Jesus appeared to his disciple, अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, and as he was departing, और जैसे वो जा रहे थे, he said उसने कहा in Luke 24:49, और लूका
24:49. 24:49 में, लूका 24:49 में, Listen very carefully what Jesus said. और उस बात को ध्यान से सुनिएगा। Luke 24:49. और 24:49 में, लूका 24:49 में हम देखेंगे, Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power on high. और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न आए तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। If you want power in your life, यदि आपके जीवन में सामर्थ नहीं है, you have to be endued with the power of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ में होना जरूरी है। And in Dr. Luke, डॉक्टर लूक जो है, he records in the Acts of the Apostle, और वो प्रेरितों के काम पुस्तक में इस बात को बयान करते हैं, Acts 1:4, और प्रेरितों के काम 1:4 में, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. और वो उसको कहते हैं कि उस जगह को छोड़ के नहीं जाना है, परंतु वहां पर इंतजार करना है। And in Acts 1:8, और प्रेरितों के काम 1:8 में, he said, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses to me to the ends of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। Jesus came, the Holy Spirit came 2000 years back when they tarried in Jerusalem. और पवित्र आत्मा 2000 साल पहले जब वो यरूशलेम में उसका इंतजार कर रहे थे, तब वो आया At the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन में। But you and I do not have to wait. लेकिन आपको और मुझको प्रतीक्षा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, He is here in the midst of us. और वो है हमारे बीच में है। All you have to do और हम सबको जो करना है, is to give your tongue to the Lord, to the Holy Spirit. अपने जीभ को, अपने मुंह को जो है पवित्र आत्मा को देना है। Till the event of the Pentecost, और उस पेंतिकोस्त के घटना के तक the disciples were afraid of the high priest, the Pharisees and the Sadducees. और जो चेले थे, वो महायाजक, फरीसी, सदूकी, इन सब से डरे हुए थे। But when the Holy Spirit came upon them, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया, let us turn to Acts 2, और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय की तरफ चले, verses 1 to 4 पढ़िए. और 1 से 4 में पढ़ूंगा, और ध्यान से सुनिएगा। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हरे पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। Yes, they were filled with the Holy Spirit. और वे पवित्र आत्मा से भर गए, And they spoke the word of God with boldness. और परमेश्वर के वचन को वो सामर्थ के साथ कहने लगे। Miracles and signs and wonders started to happen. और चमत्कार और चिन्ह और अद्भुत कार्य होना प्रारंभ हो गया। When? कब? And the Holy Spirit came upon them. जब पवित्र आत्मा उन पर आया, And the church started to grow. और कलीसिया बढ़ना प्रारंभ हो गई। Yes, in Acts 2:41 it says there were 3,000 people added to the church. और 2:41 प्रेरितों के काम में लिखता है कि 3000 लोग उनमें मिल गए। How many of you want power in your life? कितने लोग आप में से अपने जीवन में सामर्थ्य चाहते हैं? Put your hands up. अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। If you want to move in power and miracles, यदि आप सामर्थ और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा बढ़ना चाहते हैं, you need the baptism of the Holy Spirit. आपको चाहिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना। Let us see what happens when you are filled with the Holy Spirit. और क्या होता है जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम पाते हैं? In Ezekiel और यहेजकेल के पुस्तक में chapter 36 और उसके 36 अध्याय and verses 27. और उसका 27 पद, पढ़िए. यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और 27. और 27 पद को मैं पढ़ता हूँ, जहाँ इस तरीके से लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर
ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। Yes, I will put my spirit within you and cause you to walk in my ways. और यहाँ लिखता है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों और नियमों को मानकर So अनुसरण if you करो। want to walk in the ways of God, यदि आप परमेश्वर के नियमों पे, उसके आज्ञाओं पे चलना चाहते हैं, so tonight you have to invite the Holy Spirit inside your heart. तो आज की शाम होगा कि आप अपने अंदर पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। And what happens again? और फिर क्या होता है? In Isaiah 10:27, और यशायाह पुस्तक, उसकी पुस्तक और 10:27 में हम देखते हैं, it shall come to pass this day that his burden will be taken away from you, from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing. और 10:27 को मैं पढ़ूंगा यशायाह की पुस्तक को। अब उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। You know why people are in bondage? मालूम है क्यों लोग बंधन में हैं? Why the yoke of Satan is upon them? क्यों शैतान का जुआ उनके ऊपर रखा हुआ है? Here the Bible promises, because of the anointing, your yoke in your life will be destroyed. यहाँ पर बाइबल प्रतिज्ञा करती है कि अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। How important it is for us to have the Holy Spirit in our life. इसीलिए कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक या उसका बपतिस्मा हो जाना। If you are baptized in the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में होते हैं, it says in Isaiah तो ये ऐसे में कहता है 11:2, और 11:2 में, मैं बोल रहे हैं आप बताइए, the Spirit of the Lord और यहोवा का आत्मा shall rest upon you. और तुझ पर आएगा You will have spirit of wisdom, और समझ का आत्मा होगा understanding, और समझ होगी counsel, और ज्ञान होगा knowledge, और ज्ञान होगा and fear of God. और परमेश्वर का भय होगा। All this will happen when you are filled with the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप लेते हैं तो ये सारी बातें आपके जीवन में पाई जाएंगी। You will have supernatural wisdom. आपके पास एक अलौकिक बुद्धि होगा You will have supernatural knowledge, और आपके पास अलौकिक समझ होगी and you will grow in the fear of God. और आप परमेश्वर के भय में निरंतर बढ़ते जाएंगे। In Isaiah 28, और यशायाह 28 अध्याय में 11 and 12 पढ़िए। और 11 और 12 को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय 11 और 12, वह तो उन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। When you are filled with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, you will be speaking in tongues, आप जो है अन्य भाषा बोलेंगे, and that will be your rest and refreshment. और ये आपके लिए एक विश्राम और रिफ्रेशमेंट होगा। Yes, that is very important. You want rest and refreshing in your life, you have to speak in tongues and you have to be baptized in the Holy Spirit. यदि आप अपने जीवन में विश्राम चाहते हैं और हर थका हुआ चीज खत्म कर देना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लें। And what else happens when the Holy Spirit comes into your life? और क्या होता है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है? Jesus said in John 14:26, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 14:26 और 26वें पद में हम देखेंगे 14। when the Holy Spirit comes, और जब पवित्र आत्मा आएगा, He will teach you all things वो तुमको सब बातें सिखाएगा and bring you to remembrance everything. वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो कुछ मैंने तुमसे कहा, The word says. वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। He will also और testify और वह तुसान बताएगा of Jesus. यीशु मसीह के बारे में बताएगा। Your picture of Jesus will become very big when you are filled with the Holy प्रभु Spirit. यीशु मसीह का जो तस्वीर है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा होगा। Yes. What else will happen when you are filled with the Holy Spirit? और क्या होगा जब पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे? In Romans 5:5. और रोमियो 5:5 में हम देखेंगे
Now hope does not disappoint because the love of God is shed abroad in your heart by the Holy Spirit. और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। If you want to love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, you have to have the Holy Spirit. आपको चाहिए आपके पास पवित्र आत्मा होना है। He is the one who will put the love of God into your heart. वही है जो आपके अंदर आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को डालेगा। And what else the Holy Spirit will do? और क्या करेगा पवित्र आत्मा? In Romans 14:17, और रोमियो 15:17 में, it says, 14:17 में, you will also be filled with joy and peace. और वहाँ पर आप आनंद और हर्ष से भर जाएंगे। For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। If you want to walk a sinless life, यदि आप पाप रहित जीवन जीना चाहते you हैं, want to lead a clean life, यदि एक साफ शुद्ध जीवन को जीना चाहते हैं, you want to lead a holy life, यदि आप एक पवित्र जीवन को जीना चाहते हैं, you need the power of the Holy Spirit in your life. जरूरत है आपके जिंदगी के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, if you want to be an active member in the body of Christ, यदि आप मसीह के शरीर के एक सक्रिय अंग बन के रहना चाहते हैं, it says in Acts 1:8, और प्रेरितों के काम 1:8 में कहता है, you will be powerful, you will be filled with power. आप सामर्थवान बनेंगे और आप सामर्थ से भर जाएंगे। And in 1 Corinthians पहले कुरिन्थियों 12th chapter 12वें अध्याय and 1 to 7, 1 से 7 में, it says when you invite the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हैं, He will fill you with the gifts of the Spirit. और वो आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भर देगा। When you start inviting the Holy Spirit in your life, जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना शुरू करते हैं, when you are sensitive to His prompting, और उसके आवाज के प्रति जब आप जागरूक हो जाते हैं, you will start operating in the gifts of the Holy Spirit. तब आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में कार्य करने के लिए शुरू कर देते हैं। You will become a powerful witness for Jesus. और आप प्रभु यीशु के लिए एक सामर्थी गवाह ठहरते हैं। We should know the secret of communion with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात हो जाने की जो भेद की बात है, उससे आपको समझना और जानना चाहिए। In Psalm 27:8, और 27 भजन संहिता 27:8 में, पढ़िए, when you said, "Seek my face," my heart said to you, "Your face, Lord, I will seek." 27:8. 27:8 में देखेंगे, जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले तथा 27:8. 27:8. Yeah, you 28. Yeah, 27. 27:8 हम देखेंगे। हाँ, तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। It is very necessary that we should have the Holy Spirit in our life. इसीलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना नितांत जरूरी है। Without Him, we are lost. उसके बगैर हम खो जाएंगे। He is the one who draws us closer to God. सिर्फ पवित्र आत्मा ही है, वही है जो हमें परमेश्वर के निकट लेके आता है। You know, in Psalm 80:18 he says that. और भजन 80:18 में कहता है, Quicken me, मुझे जिला and then I will call on you. और तब मैं तुझे पुकारूंगा। Who will quicken you? कौन आपको जिलाएगा? The Holy Spirit will quicken you. पवित्र आत्मा आपको जिलाएगा। In Songs of Solomon, और श्रेष्ठ गीत में chapter 1 verses 4. Chapter 1 verses 4 और पहले अध्याय के चौथे पद में says, "Draw me
मैं अपनी ओर मुझे खींच ले, I'll run after you. मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। Now you see how important it is, the Holy Spirit in your life. और आप समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा कितना जरूरी है हमारे जीवन में। Jesus spoke about it very clearly in the gospel. और सुसमाचार में पवित्र आत्मा ने बहुत स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रीति से बताया है। You want power? यदि आप सामर्थ चाहते हैं Walk righteously, और आप धार्मिकता के अनुसार चले live a godly life, और एक भक्तिपूर्ण जीवन को जिए miracles in your life. और आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार, We have to learn to minister the Holy Spirit in our life. हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सेवा करने के लिए सीखना है। Daily, प्रतिदिन we have to seek His presence. हमें उसकी उपस्थिति को ढूंढना है। We should know how to minister the Holy Spirit. हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि कैसे पवित्र आत्मा की हम सेवकाई करें। I gave you all the truth this evening. और आज की शाम मैंने सारी सत्यता को आपके सामने प्रस्तुत किया है। God wants to baptize you this evening. और आज की शाम परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना चाहता है। May the Lord speak to you this evening. यदि आज की शाम परमेश्वर ने आपसे बात किए हैं Put a real hunger for you तो आपके अंदर एक वास्तविक भूख होनी चाहिए and receive the Holy Spirit baptism in your life. और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को आज आप ग्रहण करें। Then you live a victorious life. तब आप एक कामयाब और जयवंत जीवन को जिएंगे। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Tell God, कहें प्रभु से, Lord, I want the Holy Spirit this evening. प्रभु जी आज की शाम में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहता हूँ। I want you to baptize me in the Holy Spirit. और मैं चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर की आप मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करें। If those who want to be baptized in the Holy Spirit, lift your hands. जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहते हैं वो अपने हाथों को उठाएं। You stand up in your seat. अपने जगह से खड़े हो जाएं। Stand up in your seat. अपने स्थान में खड़े हो जाएं। Start praying. प्रार्थना करना शुरू करें। My brothers will come and lay their hands on you. और हमारे भाई आएंगे और अपने हाथों को आपके ऊपर रखेंगे। Tell the Holy Spirit, I want you to come and baptize me. और आप कहें पवित्र आत्मा आइए मुझे बपतिस्मा करिए। I want to walk in power. मैं सामर्थ में चलना चाहता हूँ। I want to walk in righteousness. और मैं धार्मिकता में चलना चाहता हूँ। I want to walk in victory. मैं जय में चलना चाहता हूँ। Daily, प्रतिदिन Lord, be my friend this evening. ओ प्रभु आज की शाम मेरे मित्र बने आप। Open your mouth and अपने होठों को खोले, मुंह को खोले और कहें, ये प्रार्थना को करें call on the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा को पुकारें, बुलाएं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हालेलुया। Jesus, Jesus.